तो स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार फिर से KSS एजुकेशन में। आपके प्रस्तुत है आपके सामने कौन? कौशल सर। जो क्या करेंगे आज आपका है आखिरी सेशन, किसका? संख्या पद्धति का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्या करेंगे, संख्या पद्धति को पूरी तरह से समझेंगे। संख्या पद्धति का जो अगला चैप्टर है, पिछले कुछ वीडियो में क्या है, संख्या पद्धति चल रहा था, जिसमें क्या है हर एक चीज को ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड बाय मी, जो क्या हमारे द्वारा समझाया गया और हर एक चीज को अच्छे से एकदम डिटेल में समझाया गया है। उसको आप अगर एक बार देख लो तो क्या आ जाएगा, मजा आएगा। और साथ में हर एक चीज कंसेप्चुअली क्या होगा, आपको फील आएगा, दिमाग में आएगा, मतलब फील आएगा, आगे प्रस्तुत होने लगे। जैसे आंख बंद करो और तुरंत संख्याएं प्रस्तुत होगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, मतलब अंग्रेजी में बोले तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब सामने दिखेगा आपको। इसीलिए क्या कीजिए, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर में पहुंच गए तो इस लेक्चर को देखने की गलती ना कीजिए, चुपके से जाइए और लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए। आप देखना। तो आज क्या है, लास्ट लेक्चर, जिसमें हम संख्या पद्धति में क्या सीखेंगे। संख्या पद्धति का आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है वो तो आपको पता है, और अपरिमेय संख्या भी पता है। अगर आप पिछले कुछ लेक्चर जो बना रहे हैं पीछे से, उसको फॉलो कर रहे होंगे तो आपको तो अब फोन में एकदम हर एक नस नस में बह रहा होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो चलिए समझते हैं क्या है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो सबसे पहले देखेंगे घातांक का नियम, कुछ सूत्र है, उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और उस सूत्र का क्या है, प्रूफ भी होता है, सिद्ध भी किया जाता है, जो क्या है आपको क्लास 7 में ही दे दिया जाता है उसका प्रूफ। तो आप चाहो तो अगर कमेंट करोगे तो उसका प्रूफ के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज क्या बस बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है क्लास 7 में अगर जो CBSE का स्टूडेंट होगा तो देखोगे RS अग्रवाल वाले बुक में हर एक का अच्छे से क्या दिया गया है, प्रूफ। NCERT में भी दिया गया, पढ़े होगे तब तो। बिहार बोर्ड वाला तो पढ़ता नहीं, घूमते रहता। इसीलिए हम चर्चा ले लिए CBSE वालों का। तो शर्म करो बिहार बोर्ड वालों और ध्यान दो इधर। तो क्या है, हम आज जैसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर में m गुने a के पावर में n। अगर क्या हो, a के पावर में a के माथे पे m लिखा हो और गुने में फिर a के ही माथे पे क्या है, n लिखा, तो ये चीज ध्यान देना। यहाँ जो नीचे वाला है जिसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं, तो ये और ये सेम हो, मतलब जिसका बेस सेम हो तो क्या होता है, गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है। हिंदी में ऐसे याद रखना है, बेस सेम अगर गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा। ये याद करने का तरीका, कोई इसका लॉजिक या प्रूफ नहीं है। बेस सेम तो पावर क्या होता है, जुड़ेगा। जोड़ दिए, मतलब देखो a, यहाँ पे भी a। इसका एक उदाहरण जैसे देख लो, क्या जैसे 2 गुने 2 के पावर में 3, तो यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 होता है। तो अब देखो 2 और 2 दोनों का बेस सेम, तो पावर क्या होगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा, पावर जुड़ेगा। तो 2 के माथे पे 4, मतलब 2 के पावर में 4, पावर जुड़ गया। इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण होगा। जब बस अभी क्या कर रहे हैं, सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं और याद करने की तरीका बताते हैं। दूसरा क्या होता है, a के माथे पे m भागा a के माथे पे n। क्या है, a के माथे पे, ये थोड़ा a सुंदर नहीं लग रहा और सुंदर बनाते, a के माथे पे m भागा a के माथे पे n। क्या होता है ये होता है a के माथे पे, जब क्या हो, फिर से याद रखो, जब क्या हो, बेस सेम हो लेकिन भाग में हो। किसमें हो, भाग में। इसको कई जगह बट्टे के रूप में भी लिखा जाता है। मतलब जैसे आपको पता होगा, ये हमारा क्या होता है, अंग्रेजी में बोले तो ये होता है न्यूमरेटर, लेकिन हिंदी में इसको अंश कहते हैं। तो क्या होगा, a के माथे पे m, और ये क्या होता है, हर। हिंदी अंग्रेजी में बोले तो डिनोमिनेटर। तो इसी को इस रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। इन दोनों का जो वैल्यू आता है क्या होता है, वही होता है। a के माथे पे क्या होगा, m घटे n। इसका मतलब बड़ा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट से बताए हैं, इन दोनों का मान यही हो। एक उदाहरण देख लो, अगर क्या हो 2 के माथे पे 4 और बट्टे में क्या हो 2 के माथे पे 2, और इसी को कई जगह लिखा जाता है 2 के माथे पे 4 भागा 2 के माथे पे 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे ही 2 के माथे पे 4 घटे 2, मतलब 2 के पावर में 4 - 2। इसी तरह से एक एक उदाहरण बस ले रहे हैं, सूत्र को समझ गए। अब आता है हमारा तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा फिर से, कि क्या है, a के माथे पे, a के पावर में क्या m, और इस होल के माथे पे अगर n हो, मतलब a के पावर में m और इस पूरे के पावर में फिर से n, तो क्या होगा, ध्यान देना, a के पावर में m गुने n, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे इसका भी एक उदाहरण देख लो, क्या होगा, जैसे 2 के पावर में क्या है
4 और इस पूरे के पावर में जैसे -2 है तो क्या होगा देखना, 2 के पावर में 4 गुने -2 तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर में 4 दूनी 8 -8। कुछ इस तरह से होता है, समझ में आ रहा है क्या। तो ऐसे ही तीसरा के बाद आ जाता है अब कौन, चौथा। चौथा प्रश्न मतलब चौथा क्या बताता है कि अगर a के पावर में क्या है -1, क्या है a के पावर में -1, मैं चल रहा है a के पावर में -1 क्या बताता है, इसका होता है 1/a, क्या होता है 1/a हो जाता है। मतलब उदाहरण देखें, जैसे 2 के माथे पे -1 तो क्या आ जाएगा 1/2। अब कई बच्चे एक कंफ्यूजन में रहता है कि ये पावर में -1 है इसीलिए क्या मतलब ऊपर 1 लिखा नीचे a, ऐसा नहीं होता, माइनस की जगह उल्टा होता है। अगर इसका दूसरा उदाहरण देख लो, तो 2 के पावर में -2 है ना, तो कई बच्चा को हम देखें क्या लिख लेता है 2/2 लिख लेता है, ये तो 1 हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब ये 2 लिख लेता है, ऐसा नहीं करता है, करना है 1, क्या होगा 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 के पावर में 2, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे पावर 1 था तो यहाँ पे भी तो 2 के पावर में 1 है। केवल क्या है ये पलटने से माइनस गायब होता है, क्या होता है अगर क्या है किसी के पावर में -1 है तो पलटने से मतलब इन्वर्स करने से, जिसको तुम लोग कई जगह वही कर्मानुपाती भी बोलते हो, वो करने से क्या है केवल इसके माथे का मतलब पावर का माइनस गायब होगा, ये नहीं कि ऊपर, इसका मतलब ये ऊपर 2 और 2। आज ही हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में देखे थे, कई बच्चा ऐसा समझ लिया था, समझाए ये, और जब दूसरी बार ऐसा सवाल दिए तो वो इस तरह का चमत्कार करके दिखाता। ऐसा नहीं करना है, आपको इस चीज को ध्यान देना, और ये चीज केवल एक्सपीरियंस टीचर ही तुमको बता सकते कहाँ आप फंस सकते हो। तो अब 5वां नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर क्या है थोड़ा फिर से स्पष्ट, a के पावर में 0 क्या होगा, किसी भी संख्या के माथे पे 0 हो तो उसका क्या है मान 1 होगा। इसका लॉजिक बताएं क्या, थोड़ा सा बोलो, इसका लॉजिक बता देते हैं। चलो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैसे 7 क्लास में बताएगा, ये इसीलिए बता रहे क्योंकि थोड़ा जानना भी जरूरी है। ये सब तो रट लो चुपचाप, अगर 7 क्लास में ना सीखा चुपचाप रट लेना, अगर मतलब मन है कि जानने का इच्छा है तो क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम इसके लिए स्पेशल प्रूफ वीडियो ऑफ घातांक करके लेके आ जाएंगे। डन। मतलब घातांक को वैसे एक्सपोनेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ये भी जान लो, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जाना। इसका दे देते हैं। चलो एक चीज तो पता आपका होगा कि 0 कब आता है, जब किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाए, जैसे मतलब 2 में से या तो 2 घटा दे, 3 में से 3 घटा दे, 4 में से 4 घटा दे, 1 में से 1 घटा दे, इसी तरह से उस संख्या में से उसी को घटाएंगे तो 0 आएगा। मतलब n में से n घटा दे, कुछ भी हमारा n क्या हो जाएगा, अगर n लेंगे तो n हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी दुनिया का प्राकृतिक संख्या। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, मतलब कुछ भी संख्या ले, तुम्हारे फील लाने के लिए पहले हम क्या करते हैं कुछ संख्या से बताते हैं, फिर एनुअल लेंगे। जैसे हम a की जगह क्या ले लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 5, और इसके पावर में क्या ले लेते 3, 3 घटे 3। अगर हमारा a की जगह पे क्या होगा 5, तो हम क्या बताएं 5 के पावर में 0 लिखने पे क्या आएगा हमारा आंसर 1। इसी को हम क्या करें प्रूफ, क्या से, तो देखो ऐसा कुछ है। और इस चीज को थोड़ा नजर मारना, अभी कुछ इससे पहले ऐसा कुछ दिखा था कहीं पे क्या, हाँ ये दिखा क्या, दिख रहा है। तो इससे एक स्टेप बस एक कदम पीछे आना है, कहा या तो इधर चल या इधर चल, कहीं एक जगह। तो क्या है एक को ऊपर में लिखा गया एक को नीचे में, तो वैसे ही हम लिखेंगे 5 के माथे पे 3 और नीचे क्या है 5 के माथे पे 3 नीचे 1 है। तो क्या है हम इसको एक्सपेंड करेंगे मतलब खोलेंगे, तो क्या आएगा 5 के माथे पे 3 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5। ये तो अंडरस्टूड है ना। अगर ना समझ में आ रहा है ये तो कभी कभी क्या करो शर्म किया करो, अगर 5 के माथे पे 3 और इसको ऐसे लिख ले, ये नहीं पता है तो फिर छोड़ दो, बोरिया बिस्तर पैक करो और टेंट में चले जाओ। तो क्या आएगा आप समझ में आया क्या, एक हो जाएगा कट पीट के। तो इसीलिए एक होता है, तो बस एक का प्रूफ दिया, प्रूफ वैसे सब का होता है, ठीक है। एक का इसीलिए दिया क्योंकि जानना भी तो जरूरी था, क्योंकि 9th क्लास में आ गया ये जानना जरूरी था इसीलिए। अब आगे चलते हैं छठा नंबर पे। छठा नंबर क्या कहता है, अगर a बट्टे में अगर b है और इसके होल के माथे पे m है, क्या बोला गया है a बट्टे में b और इसके होल के माथे पे क्या है m है, तो इसका क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे ये तो क्या हो जाएगा गजब हो जाएगा। चलो तो क्या लिख सकते हैं a के माथे पे m और बट्टे में b के माथे पे m हम लिख सकते हैं।
तो यही बताया गया है, इसका तो प्रूफ करने का जरूरत नहीं क्योंकि आप तो इतना जानते हो। तो क्या है, अब चलते हैं हम, ये तो समझ में आ गया, हर एक सवाल को, सूत्र को, सवाल नहीं है, सूत्र को क्या करो, अच्छे से नोट करो और उसको क्या करना, याद करना, क्योंकि अब जो सवाल सिखाएंगे कैसे हल करेंगे उसमें सूत्र का ही प्रयोग होगा। तो अब क्या है, हम तब तक कैमरे फ्रेम से हटते, आप क्या कीजिए, एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, तब तक हम ले चलते हैं आपको सवालों की दुनिया में। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इस सवालों की दुनिया में। तो देखिएगा सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आ चुका है, प्रश्नावली 1.6 का क्या आ गया है, 1.6 का पहला प्रश्न क्या बोलता है कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, 64 के माध्य पावर में 1/2, 32 के पावर में 1/5 और 125 के पावर में 1/3। तो कुछ तो गजब का सवाल लग रहा है, तो कुछ तो पिवाजी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, एकदम गजब है। पावर में क्या है, बट्टे में है, पावर भी बट्टे में। इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा चीज आपको जो पहले से पता होगा, एक चीज होता है अभाज्य गुणनफल। अगर कोई सीबीएसई वाला तो जानना, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। वो करके क्या है, आप आराम से अच्छे से समझ सकते हैं कैसे हो। जैसे देखिए 64 है ना, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, मतलब हिंदी में बोले तो अभाज्य गुणनफल। 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 4, और फिर 2 से लगाएंगे तो 2। तो क्या हम 64 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हो गया, 64 को हम लिख सकते हैं 2 के माथे पे 6, क्योंकि 1 1 1 1 1 सब में है। और आपको पता है बेस मतलब घात से बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, होगा ना। इसीलिए क्या हो चुका है, 1 + 2, 1 + 1 2 + 1 3 4 5 6, 2 के पावर में 6, मतलब 64 को हम क्या, हम 64 के जगह पे क्या हमारा सवाल, 64 के पावर में 1/2 है, तो क्या हम 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 6 लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम 64 को 2 के पावर में 6 और इस होल के पावर में 1/2, सिंपल है ना। फिर क्या करेंगे, हम अभी एक सूत्र बताए थे, जिसमें क्या बताए थे, ध्यान देना इधर, a के पावर में m और इसके होल के पावर में n हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a के पावर में m गुने n। याद है क्या, इस फॉर्मूला पे ध्यान दो, ये ना दिक्कत हो तो क्या करो, पीछे पेज पलट के, अभी शुरुआती इस फेज है तो क्या करो, देख लिया करो उसको, देखना क्या होगा। फिर इसको हम लिखेंगे क्या, 2 के पावर में 6 और गुने में 1/2 होगा क्या। अगर जिसको पल्ले ना पड़ रहा है तो क्या करना, 6 को लिख देना 6/1। अब क्या होगा, 3 दूनी 6, तो क्या आ चुका है 2 के पावर में 3। 2 के पावर में 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर क्या आ चुका है, 8। इसी तरह से क्या करेंगे, हम हर एक सवाल को एकदम अच्छे से समझेंगे, और किसी तरह का कोई भी समस्या हो, आपके पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है पूछने के लिए, कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स में चुपचाप टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा इधर मिटा लेते, ये तो समझ में आ गया था, अपना करते रहना। हाँ तो चलिए देखते हैं कहा 32, फिर से वही प्रोसेस करेंगे, 32 के पावर में क्या, 1/5, क्या करेंगे हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब अंग्रेजी में बोले तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे होगा, थोड़ा स्पीड में देखिएगा, 32 को क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4। तो क्या हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 32 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 2 4 1 5, तो क्या है 1 1 1 1 1 1 + 1 2 3 4 5 हो गया। तो 32 बराबर का लिख सकते हैं हम 2 के पावर में 5, ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ ना बोला करोगे। तो क्या है 32 को हम लिख सकते हैं क्या, पहले देखो 32 क्या लिखा है, 32 के पावर में क्या 1/5, हम 32 को क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इतना तो अब समझ में आ रहा है। 32 को क्या लिख दिया, 2 के पावर में 5 और इसके होल के पावर में 1/5, तो क्या है 2 के पावर में 5 गुने 1/5, फिर से क्या है, जिस अबोध बालक को ना पल्ले पर है तो 5 को लिख लेना 5/1। अब क्या लग रहा है, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 हलाल, और 1 1 तो क्या हो जाएगा, 1 गुने 1 1 हो जाएगा। 2 के पावर में क्या आ चुका है 1, मतलब क्या हो गया 2, हमारा आंसर का आ गया 2। ये वैसे रफ वाला वर्क है,
तुम क्या करो, शुरुआती फेज है तो कॉपी पे ही कर लो ताकि अच्छा लगेगा देखने में, तुमको मजा आएगा। हाँ ऐसे बनता है, इतना लंबा प्रोसेस इतना छोटू सा सवाल का, और सीखने के बाद तो अलग ही आनंद, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये बनाने में। इस सब के लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या करेंगे 125, इधर देखना थोड़ा ध्यान से, दिख रहा है क्या ये, तो क्या है 125, तो 125 का फिर से क्या करेंगे हम, आवाज गुणनखंड किससे लगाएंगे, देखो 3 से लगेगा क्या, 3 और 5 8 हो गया, तो क्या करेंगे हम 5 से लगाएंगे, तो 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 2 पर 5 5 25, फिर से 5 से लगाएंगे तो क्या आ गया 5, तो 125 बराबर क्या आ गया 5 गुने 5 गुने 5 पावर में 1 1 1, तो क्या आ गया 125 को क्या हम लिख सकते हैं 5, 1 प्लस 1 2 और उसमें 1 जुड़ गया तो 3, तो क्या आ गया 5 के पावर में 3, तो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर में 3, तो ध्यान दीजिएगा क्या है इस 125 को, कहा 125 को क्या हम लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं ना, तो ध्यान देना 125 को क्या लिखेंगे 5 के पावर में 3 और गुने गुने बाद में लिखना, पहले फिर से लिख लो 1/3, तो क्या होगा यही वाला सूत्र लगेगा, ध्यान देना हर अगले सवाल में क्या है सूत्र बदल रहा है, सूत्र को सीखने की कोशिश करना सवालों के माध्यम से और याद होगा, और सवाल भी पता तो चल रहा है कैसे किसी के पावर में अगर क्या है बट्टे में है तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है क्या, तो इसमें तो बहुत मजा आता है, तो घबराना नहीं है। ए के पावर में एम और होल के पावर में एन है, तो क्या होता है ए के पावर में एम इंटू एन, दिख रहा है क्या बोर्ड में, कैमरे फ्रेम के अंदर है, हाँ तो फिर से देखना क्या है यहाँ पे 3 गुने 1/3, फिर से ध्यान देना यहाँ कुछ नहीं तो 3 के बट्टे में 1 डाल दे, 3 से 3 हलाल, तो क्या आ गया 5 के माथे पे 1, मतलब क्या आ गया हमारा आंसर 5। तो मुबारक हो आपका तीनों का तीनों सवाल आप सीख चुके हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, तो तब तक क्या कीजिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और सुंदर सुंदर अक्षरों में एकदम अच्छे सजा सजा के लिखिए, तब तक हम लेके आते हैं अगला प्रश्न। तो आ चुके हैं फिर से, अब हम क्या है सवाल नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर 2 पे ध्यान दीजिए क्या कहता है कि ज्ञात करना, इसमें भी सेम उसी तरीके का सवाल है, थोड़ा सा बस क्या है डिफरेंट है, तो अच्छे से गौर से देखिएगा इस सवाल को भी क्या है कैसे करना है, देखिएगा क्या है। फिर से क्या करेंगे हम 9 को, 9 का तो आपको दिमाग में क्या खून में बसा रहता है, इसका क्या परमीयकरण बोलते हैं, नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं बोलो, अरे इंग्लिश में अभी तुरंत तो बताए थे क्या बोलते हैं, अरे वो भी नहीं पता है, थोड़ा ध्यान दिया करो, दिमाग पे जोर दिया करो, क्या करते हैं बता बोलते हैं उसको हम अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुने 3, मतलब क्या हो जाएगा इसके माथे पे 1 इसके भी माथे पे 1, तो क्या लिख देंगे हम 9 को 3 के माथे पे 2। अभी तक नहीं सोच पाया क्या, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं उसको, ये अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या प्राप्त हो चुका है 9 के बराबर 3 के माथे पे 2, तो देखिएगा क्या करेंगे हम 9 के जगह पे, इस 9 के जगह क्या है हमारा सवाल, एक बार फिर से रिपीट करते हैं 9 के पावर में 3/2 है ना, तो क्या करेंगे हम इस 9 के जगह पे क्या लिखेंगे हम ये, तो क्या आएगा 3 के पावर में 2 और होल के पावर में क्या 3/2, फिर से एक सूत्र जो आपको याद होगा ए के पावर में एम और होल के पावर में एन, तो क्या लिखते हैं हम इसको ए के पावर में एम गुने एन, याद आ रहा है क्या, अगर ना आए तो पीछे क्या करना पेज पलटो और उसको देखा करो, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा 3 के पावर में 2 बट्टे में 1 लिख देते हैं इस बार 3/2, तो 2 से 2 हलाल, तो क्या आ चुका 3 के पावर में 3 हो सकता है सवाल में, मतलब उत्तर पुस्तिका में क्या है 3 के पावर में 3 हो, ना हो तो क्या करना तुम गुना कर लो, इतना तो चमत्कारी बच्चा है कि क्या कर सकते हैं हम 3 को 3 से गुना कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 9 तिया आता है ना 27, 9 का पहाड़ा आता है 90, तो 27, तो देख लेना इसका भी हम अभी करके बताए थे, इसको क्या कीजिएगा आप खुद से कीजिए, जैसे सवाल नंबर 2 का क्या करना आप खुद से कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में करना ही है, और नहीं किया तो फिर गलत बात है, अपना भविष्य खुद निर्माण करना है, तो क्या करो अभी से एकदम कंसंट्रेटेड रहना। और सवाल 3 भी क्या है उसी तरीके का, थोड़ा सवाल 4 के यहाँ थोड़ा अलग है, तो सवाल 4 को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सवाल 4 में सेम उसी तरह से है 125, क्या है 125, तो 125 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, कैमरे फ्रेम के अंदर है क्या, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 5 से लगाएंगे तो 5 25 पंचे 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, तो क्या आ गया 125 को हम लिख सकते हैं क्या 5 के पावर में 3, थोड़ा बहुत तो आप समझदार हो गए इसलिए स्पीड थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा, तो क्या होगा
25 को, मतलब क्या हमारा सवाल 125 इसके पावर में है -1/3। तो 125 को क्या हम लिख सकते हैं 5 के पावर में 3 और इसके होल के पावर में -1/3। तो क्या आ जाएगा 5 के पावर में 3/1 गुने में -1/3 कट गया। तो क्या आ चुका है 5 के पावर में -1। तो क्या होगा अब ये पलट जाएगा 5 के पावर में -1 तो माइनस हटाएंगे तो क्या करेंगे हम 5 को लिखेंगे कुछ ऐसे। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 1/5। तो चलिए क्या है अच्छे से समझ गए। फिर से क्या कीजिए इसको कॉपी पे अच्छे से वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। हम क्या करते हैं तब तक अगले सवाल को लेके आते हैं। तो बने रहिए, भागना नहीं है किसी को। सवाल नंबर 3 को लेके आ गए हैं। तो देखिएगा माइक चालू है क्या? चालू। तो देखिएगा सवाल नंबर 3 में क्या बोला है सरल करना। पहले क्या था ज्ञात करना था, इसमें सरल करना है मतलब हल करके छोटे से छोटे रूप में परिवर्तित कर दो, बस बात वहीं पे खत्म। तो पहला सवाल देखिए क्या है 2 के पावर में 2/3 और ई बिंदु का मतलब क्या है बबुआ कभी पढ़े हो का? तो ये बिंदु का मतलब यहाँ पे इंटू है, मतलब क्या होता है गुना। ये जो बिंदु है केवल बिंदु नहीं है, ये क्या है यहाँ पे इसका मतलब है गुना। तो क्या 2 के पावर में 2/3 इंटू मतलब गुने 2 के पावर में 1/5। उसी तरह से क्या है 1/3 के पावर होल के पावर में 3 के पावर में 3 और उसके होल के पावर में 7। फिर क्या है 11 के पावर में 1/2 और बट्टे में 11 के पावर में 1/4। फिर क्या है चौथा नंबर सवाल 7 के पावर में 1/2 इंटू इंटू मतलब गुने 8 के पावर में 1/2। तो क्या है इस बार होगा सब सूत्र का प्रयोग। तो पहले नंबर सूत्र में क्या है देखो यहाँ पे क्या है हमारा बेस सेम मतलब 2 और 2 क्या है हमारा 2 और 2। तो क्या होगा वो वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि कौन वही वही तो पहले पहले लिखे थे। हाँ जो तुमको केवल वही तो याद ही रहता है जिसका बेस सेम वो गुना में क्या होता है पावर जुड़ता है। आया याद क्या आ गया? तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पे बेस सेम तो पावर जुड़ेगा तो क्या होगा 2 गुने 2 क्या है अगर ना पल्ले पर रहा तो ले। अब तुमको समझ में आएगा 2 के पावर में 3 2/3 और इसका मतलब क्या होता है बिंदा का मतलब गुना है बबुआ इसके पावर में 1/5। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में बेस सेम तो पावर क्या होगा जुड़ेगा। यहाँ देख ले तो क्या होगा 2/3 और प्लस 1/5। तो ये तो हो गया बट्टा पर का जोड़ और जिसका बट्टा पर का जोड़ में भी बैकलॉग है मतलब नहीं आता है फिर काहे हो गए यहाँ गलत जगह पे आ गए। पहुंचो पहले बट्टा पर का जोड़ भगाना सीखो। क्या होगा 5 या 15 ये सब तो पता है ना इसीलिए बोल दिया जो बट्टा पर का जोड़ ना आता है तो फिर पहले फुर्सत में वीडियो बंद कर और दूसरे जगह पहुंचो। ट्यूशन पकड़ो ट्यूशन होम ट्यूशन लो। पापा को बोलना पापा पापा सर बोल रहे थे होम ट्यूशन लेना तो होम ट्यूशन लो और इधर ध्यान दो। क्या हो जाएगा आपको तो इतना पता होगा ना थोड़ी बात तो पता हो गई कि क्या होगा लघुत्तम लेंगे नहीं लगेगा तो क्या करेंगे गुना करेंगे गुना। तो 5 या 15 क्या होगा 5 3 5 15 ऊपर 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 10 5 दूनी 10 और ऊपर ठीक उसी तरह से क्या आएगा ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3। तो क्या आ गया 2 के पावर में 10 3 13/15 क्या आ चुका है। सरल करने के बाद क्या प्राप्त हुआ है 2 के पावर में 13/15। तो आपको भी कुछ ऐसा प्राप्त हुआ था क्या? ओ आप तो न्यू कमर बच्चे हैं इसलिए तो ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तो आता तो फिर इधर का है वो आता। ठीक है तो यही आएगा कंफर्म रहिए। फिर देखो सवाल नंबर 2 क्या बोला गया है इसके मतलब 1/3 के पावर में 3 और इसके होल के पावर में क्या 7। तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे इस पहले पावर वाला को करते हैं खात्मा। तो क्या हो जाएगा इसके पावर में कुछ नहीं तो 1। तो देखो क्या होगा एक चीज तो बताए थे कि क्या है ये सूत्र याद होगा A/B होल के पावर में 7। तो क्या हम लिख सकते ए के पावर में अलग से 7 और बी के पावर में 7। समझ में आ रहा है क्या? तो उसी तरीका से क्या 1 के पावर में क्या है 1 तो 1 गुने 7 7। फिर क्या 3 के पावर में क्या 3 3 गुने 7। तो क्या हो जाएगा 1 के पावर में 7 क्या आएगा 1 और 3 के पावर में 7 या 21। तो क्या आ चुका है बताओ 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 3 के पावर में 21। या इसको और सरल करना है तो अभी तुरंत बताए थे जब क्या रहता है पावर में -1 बट्टे में लिखते हैं। अब क्या है 1 के बट्टे में इसको पावर में माइनस ले आओ ये भी आंसर होगा। ये भी सरल करने के बाद हमको कुछ इस तरह का दृश्य प्राप्त हुआ जो आपको सामने दिख रहा है। तो नंगे आंखों से आपको तो दिख रहा है दिखाने की जरूरत है नहीं। तो अब क्या है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा, क्या है 11, नीचे भी 11, पावर में 1/2, नीचे का 1/4। फोकस कहाँ करना है, फिर से फोकस कीजिए, क्या है 11 11, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, चलो एक और दिखाते हैं। 11 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ओए होए दिखा अब, अरे अंधो नहीं दिख रहा तो पीछे पेज पलटो और सूत्र देखो, सूत्र देखने के बाद क्या पता चला होगा आपको, वीडियो पॉज। 11 के पावर में 1/2 भागा 11 के पावर में 1/4, उसको प्रस्तुत मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब फिर से ध्यान से देखिएगा, ये एक फोर्थ मतलब सूत्र नहीं लग रहा क्या, 11 के पावर में m भागा 11 के पावर में n बराबर 11 के पावर में क्या होता है m घटे n, ऐसा कुछ होता है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये पावर देखो 11 के पावर में वैसा ही है, सेम सेम लग रहा है, ये सेम सेम। तो क्या करेंगे हम इसको इस रूप में प्रदर्शित बदलने के लिए क्या करेंगे, 11 के पावर में 1/2 घटे 1/4, तो क्या आएगा ध्यान से देखना, 11 और क्या होगा बट्टा पर का घटा और लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 4, तो 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 और घटे 4 1 4, तो ऊपर 1, तो क्या आ गया 11 के पावर में 2 में से 1 गया तो 1, 1/4। इतना समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है तो क्या मुंह क्या देख लो, लाइक वाइक किया करो वीडियो को। फिर देखो अब आगे की ओर चलते हैं, और दोस्तों को भी बोला करो हमारे भी सर जी ठीक ठाक पढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं ताकि क्या हो इस सवाल को अच्छे से बना सके। तो क्या होगा ध्यान से देखना, 7 के पावर में क्या 1/2 इंटू 8 के पावर में 1/2, यहाँ पे क्या है कॉमन पता है, पावरवा कॉमन है, 1/2 है, तो देखो एक बार फिर से 1/2, इसको लिख देते हैं इंटू को गुना 1/2, जिस तरह से सिखाए थे हम, एक और फॉर्मूला बताए थे कि a/b होल के पावर में क्या था m, इसको लिख दिए थे a के पावर में m और b के पावर में भी m। इस बार क्या है इसी को कॉमन मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये भाग है, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, इसके होल के पावर में अगर m है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, हैं बबुआ बाजू, समझ में आ रहा है क्या। ठीक उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे हम लिख लेंगे 7 गुने 8 और इसके होल के पावर में क्या होगा 1/2, तो 7 8 56, तो 56 के पावर में 1/2, तो हो चुका है आपका चैप्टर का द एंड। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, हर एक सवाल को और हम क्या करते हैं कैमरे फ्रेम से हटते हैं, आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए, और फिर से आपके लिए प्रस्तुत है जैसा कि हर वीडियो में होता है, वीडियो के लास्ट में एक शायरी तो आपके लिए लेके आ रहे हैं शायरी, तब तक आप क्या कीजिए पॉज करके नोट कीजिए। तो चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आप लोग के लिए लेके आए हैं, आपका चैप्टर खत्म होने वाला ही इसी तरह का एक शायरी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और संभाल लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है कि अध्याय हुआ खत्म पर सफर है जारी, पढ़ाई की राह में मजा है भारी, कल फिर मिलेंगे नए सबक के साथ, ज्ञान के सफर में बढ़ते हर रात। तो ये क्या है थोड़ा खुद से ट्राई किए हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।